अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब अभी सुबह सुबह का टाइम है और ये है वीकेंड का व्लॉग। सैटरडे का दिन है और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप उठें, मैंने बेडशीट चेंज करनी है क्योंकि साथ मशीन लगाई हुई थी और इस बेडशीट के साथ ना कुशन कवर नहीं थे, मैंने स्टिच नहीं किए हुए थे। बस वैसे ही थोड़ी सी सुस्ती हो रही थी तो इसलिए कपड़ा रख दिया था। मैंने कहा बाद में स्टिच करूँगी, तो अभी मैंने फाइनली स्टिच कर लिए थे और मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये इतने कुछ ज़बरदस्त लग रहे थे साथ कुशन बन के। तो बाकी जो मैं बेडशीट ले रही हूँ साथ साथ स्टिच करती हूँ तो अब मैं उनके साथ ही सी लेती हूँ। तो इधर मैंने पुरानी वाली उतार के रख ली थी और मेरे हस्बैंड ऊपर ही लेटे हुए थे, तो बस वो ज़रा इधर उधर हो रहे थे और मैं वहाँ से बेडशीट ठीक कर रही थी। तो मैंने कहा जब उठेंगे फिर जल्दी से एक ही बार ठीक कर लूँगी। असल में वो काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर उनको बार बार उठाओ तो वो इरिटेट होते हैं, तो इसलिए फिर मैं उनको बार बार नहीं कहती। तो यहाँ पर बस मैंने मशीन लगा ली थी, अभी 12 बज रहे थे, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मशीन चला दूँ ताकि कपड़े जो हैं वो धुलते रहें और फिर मैं उसके साथ साथ ना नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ता करते खाते फिर इस तरह ज़्यादा लेट हो जाता। तो इसलिए मैंने मशीन भी साथ ही चला दी थी। बीच बीच में आके मैं देख रही थी कि रुक तो नहीं गई। तो बस मैंने 1-1.5 घंटा लगा के सारे कपड़े धो लिए और अब मैं बस ड्राई करके सारे एक साइड पे चेयर पे रख दिए थे और बस ये लास्ट था। मैंने कहा इनको भी निकाल लूँ। ये लास्ट में ना वो डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं, तो मैं उनको भी फिर धो के ना तो ड्रायर में लगा देती हूँ, वो भी खुश्क हो जाते हैं। जब कपड़े धुलते हैं ना तो ये डस्टिंग वाले सारे कपड़े मैं धो लेती हूँ। और यहाँ से मैंने पोर्च को भी धो के वाइपर लगा दिया था अच्छे से। और मौसम जो है कभी बादल आ रहे थे, कभी जो है धूप निकल जाती थी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े मज़े के व्लॉग जो हैं वो आप लोग मिस ना कर सकें। तो इधर मैं साथ साथ बस नाश्ता भी बना रही थी, तो आज मैंने कहा कि अंडा प्याज बना लेते हैं। और ये ना एक अलग किस्म का ऑमलेट है। ऑमलेट वैसे तो गोल टिक्की की तरह होता है, लेकिन ना मैं आज जो बना रही थी वो मिक्स करके बना रही थी। तो मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई करके बीच में शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाल दी और इसके अंदर जो कॉमन मसाले होते हैं हल्दी, नमक, सूखा धनिया, तो ये सब डाल दिया। अब इसको ज़रा सा फ्राई करेंगे और बीच में अंडा एक मैं तोड़ के डाल दूंगी। तो आप लोग इसकी फाइनल लुक देखिएगा। अगर आपने शिमला मिर्च अंडे में डाल के नहीं खाई तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। तो बस आज मेरा ये दिल किया, पता नहीं कैसे ख्याल आया, फ्रिज में शिमला मिर्च पड़ी थी तो मैंने कहा चलो भाई आज ये वाला अंडा बनाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अंडे को रेडी कर लिया था, साथ साथ मैंने पराठे भी पेड़े करके रखे हुए थे। मैंने कहा आज बलों वाले पराठे साथ बनाती हूँ। तो उसके आपको पता है कि पेड़े जो है ना वो पहले करके रखने पड़ते हैं, लेकिन इस आटे का ना ये ना थोड़ा चक्की वाला आटा होता है तो इसके इतने बल नहीं पड़ते जितने कि वो मैदे के ज़्यादा लच्छे बनते हैं। तो बस तवा मैंने रख लिया था ऊपर और अभी हम नाश्ता करेंगे। तो तकरीबन 1 बज गया था हमें नाश्ता करते हुए। और आजकल ना मैं काफ़ी सुस्त हूँ, पता नहीं शायद लेज़ीनेस ज़्यादा हो रही है, तो मुझसे ना घर के काम भी इतने नहीं होते, मैं थक जाती हूँ ज़्यादा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा था कि कभी कभी थक जाती थी, लेकिन अब तो ना मैं रोज़ ही थक जाती हूँ। ऑफिस से वापस आती हूँ तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, बस दिल करता है कि मैं सो जाऊँ। लेकिन जाहिर सी बात है फिर पीछे बाकी की फैमिली भी होती है तो खाना वगैरह बनाना होता है लाजमी, तो इसलिए बस फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। रोज़ सोचती हूँ कि आज ज़्यादा खाना बनाए तो कल नहीं बनाऊँगी, कल के दिन रेस्ट करूँगी, कल हम यही खाएँगे शाम को। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों जब किचन में आओ ना तो बस फिर कुकिंग खुद ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसलिए ये बात तो इम्पॉसिबल है कि खाना ना बने। हालांकि मैंने इतने टाइम से बाहर से कुछ मंगाया भी नहीं है, तो रोज़ जो है ना घर पे ही खाना बनता है। बरसात का मौसम है ना, तो हस्बैंड भी कहते हैं कि घर पे ही खाना प्रेफर करो, बाहर से कुछ ना ही मंगवाओ। और वो तो वैसे भी बाहर का नहीं खाते, तो वो मुझे ये मशवरा दे रहे थे। और मेरी फैमिली ना बस छोटी सी है, एक मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ और उनकी भतीजी है मलाइका, जिसका आप वीडियो में अक्सर सुनते रहते हैं नाम। तो बाकी जो मेरी फैमिली है वो सारी डेरा गाजी खान में है। मेरे हस्बैंड के जो अम्मी अब्बू हैं, बाकी उनके जो 2 भाई हैं, उनकी वाइफ्स हैं, वो सारी उधर ही रहती हैं। तो घर जो मैं सारा नीट कर लिया था, साथ साथ सारा काम कर लिया था। और बस ये मैं आप लोग को घर की फाइनल लुक दिखाती। फर्श जो है ना सही चमक रहा था, फिनाइल लगा के सही से 2 बार पोछा लगाया था और सही शाइनिंग कर रहा था, हर एक चीज़ की डस्टिंग की थी। तो ऐसे नीट घर देख के ना दिल को बड़ा सुकून मिलता है और आप ऐसा लगता है कि आधी बीमारी तो आपकी वैसे ही ख़त्म हो गई है। ये सिर्फ मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ क्योंकि उन्हें ही घर के कामों का ज़्यादा शौक होता है। और मैं ना घर के काम शुरू से ही करती थी। अपने घर में भी मैं जब थी तो कुकिंग मैं खुद करती थी और स्टिचिंग वगैरह भी मैं खुद करती थी। यूनिवर्सिटी भी मैं जाती थी, मतलब स्टडी भी मैं साथ साथ करती थी, लेकिन घर के काम करने का भी मुझे शौक था। बेशक बंदा अपनी मर्जी से करे, लेकिन आने चाहिए लाजमी लड़कियों को।
तो ये जो काम है ना सारे अब मुझे बहुत फ़ायदा देते हैं, क्योंकि मुझे कोई किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती कि फ़लाना मुझे कुछ बना के देगा। स्वीट्स हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, कुछ भी हो, हर चीज़ मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हर चीज़ मैंने साफ़ सुथरी कर ली थी। मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। और खाने में मैंने बना लिया था चने वाला पुलाव, क्योंकि आजकल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस फिर ना रोटी पकाने का दिल नहीं था, तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी चावल पका लेते हैं। और कौन कौन ऐसा करता है जब ज़्यादा थक जाओ ना फिर चावल पका लेते हैं, क्योंकि रोटी से जान छूट जाती है। तो ऊपर बस प्लेन दही डाल लिया था। और अभी मैं शाम का खाना एंजॉय कर रही थी, अकेली बैठ के खा रही थी। अपने हस्बैंड को आवाज़ें लगा रही थी कि कमरे से बाहर आ जाएं और मेरे साथ बैठ के खाना खा लें। तो वो कह रहे थे अच्छा आता हूँ आता हूँ, एक मिनट ऐसे करते रहते हैं। उनको ना उनके काम से दूर करना ना बहुत मुश्किल काम है। बस खाने के लिए भी आवाज़ें लगाते रहो, उनको ज़बरदस्ती जाके उठाना पड़ता है कि अब खाना खा लें, काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बस खाना खा लिया था, फिर उसके बाद कुछ ठंडा पीने का दिल कर रहा था। तो हस्बैंड ने कहा कि आज मैं अपने हाथों से दूध सोडा बनाता हूँ, क्योंकि उनको ना अच्छे से पता लगता है कि कितनी 7 अप डालनी है और कितना दूध डालना है। तो यहाँ पर हमने ठंडा ठार दूध सोडा बना लिया था और फिर वो कप में डाल रहे थे। तो कहते हैं मैं तुम्हें टेस्ट कराता हूँ। तो मैंने कहा चलें एक काम तो आप मुझे कर देते हैं, दूध सोडा बना देते हैं, वरना उनको कोई काम नहीं आता। ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।